स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ये 11th है एक्सरसाइज 15.2 का। इसमें डायमेंशन दी हुई है क्यूबाइड की 1 मीटर और बाय लेंथ ये हो गई ब्रीथ 80 सेंटीमीटर और हाइट 64 मीटर। इसमें कहा गया है कि अगर क्यूबाइड को पिघला के एक क्यूब बना जाता है तो क्यूब की सरफेस एरिया क्या होगी। सबसे पहले तो हमें इसकी वॉल्यूम निकालना होगा। इसका वॉल्यूम क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो हमें क्यूब की साइड मिलेगी और क्यूब की साइड मिलने के साथ ही हमें क्यूब का सरफेस एरिया भी मिल जाएगा। ओके, तो डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड ये हो गया, या हम इसे सबको मीटर में चेंज कर देते हैं तो हो जाएगा 1 मीटर इंटू 0.8 मीटर इंटू 0.64 मीटर। ओके, अब इसका वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि जो मटेरियल क्यूबाइड में यूज़ किया गया है उसी क्यूब बना है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ओके, इक्वल ये हो जाएगा 1 मीटर इंटू 0.8 मीटर इंटू 0.64 मीटर अप्लाई कर देते हैं, या इसका एज क्यूब इक्वल आएगा 1 मीटर, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं ज़्यादा बेटर होगा। ओके, 0.8 मीटर, क्यों अब देखिएगा लास्ट में मल्टीप्लाई 0.64 को हम लिख सकते हैं 0.8 मीटर इंटू 0.8। ओके, या हम जब एज निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे। ठीक, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बन गया 0.8 मीटर इंटू 0.8 मीटर इंटू 0.8 मीटर। देखिए 3 के पेयर्स रेडी हो गए और हमें क्यूब रूट, मतलब यहाँ 3 छोटा सा लिखा रहेगा और इक्वल आ जाएगा 0.8 मीटर। ये क्यूब की साइड हो गई। ठीक है, अब जब क्यूब की साइड हो गई तो हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 8 स्क्वायर इक्वल 6 इंटू एज कितना है 0.8 मीटर होल स्क्वायर, तो इक्वल आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 0.8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 64 स्क्वायर मीटर। और हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आएगा 3.84 स्क्वायर मीटर और ये होगा अपना। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें लिखा हुआ है कि एक रोलर है, ये रहा रोलर। ओके, जिसकी डायमीटर हमें दी हुई है 42 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी लेंथ भी दी हुई है 152 सेंटीमीटर। ओके, इसमें कहा गया है कि यह एक मोटी चादर से बना है, लोहे की चादर से। तो अगर वो लोहे की चादर से बना हुआ है तो डेफिनेटली वो अंदर से साइड होगा। तो यहाँ से यहाँ माना कि ये इतनी मोटी चादर से बना हुआ है। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कितनी मोटी चादर से बना है, हम उसका यूज़ करेंगे। तो जो थिकनेस से ये कितनी हो गई, क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर हमें बताई गई है, इसलिए हम फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। ओके, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर मीन्स हम इसे कैपिटल आर नोट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर एंड थिकनेस भी दी हुई है इक्वल 2 सेंटीमीटर। सो इनर रेडियस हो जाएगी 21 सेंटीमीटर इंटू माइनस 2 सेंटीमीटर इक्वल 19 सेंटीमीटर। ओके, एंड लेंथ रोलर की दी हुई है 152 सेंटीमीटर, या सो दैट हम कह सकते हैं कि हाइट दी हुई है 152 सेंटीमीटर। अब हमें आयरन का वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन इन रोलर इक्वल हो जाएगा पाई, जो आउटर रेडियस से आउटर वॉल्यूम है उस आउटर वॉल्यूम से हम इनर वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। ये आउटर वॉल्यूम, ये इनर वॉल्यूम।
इक्वल पाई एच कॉमन आ जाएंगे, अंदर बचेगा 21 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर एंड क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि हम वैल्यू रखते हैं, एच की वैल्यू है 152, ओके 152, तो ये हो जाएगा यूनिट इसका क्यूबिक सेंटीमीटर, या 22/7 इंटू 152 और मल्टीप्लाई यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम यूज़ करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। 21 में हम 19 प्लस कर लेते हैं, तो 21 और प्लस 19 तो आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई 40 और मल्टीप्लाई 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद 22 मल्टीप्लाई 152 मल्टीप्लाई यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, तो ये हो गया 40 और मल्टीप्लाई 2, ओके। और सभी को हमें 7 से डिवाइड करना होगा, 7 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा 38,217.14 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 11 पिछले दिन आपको बता चुका हूँ, पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है मेटेलिक डिस्क ऑफ रेडियस 0.75 centimeter and thickness 0.2 centimeter are melted to obtain 508.68 cubic centimeter of metal। ठीक, तो जो मेटेलिक डिस्क है उसका रेडियस और थिकनेस हमें दी हुई है। रेडियस ऑफ डिस्क इज इक्वल टू 0.75 सेंटीमीटर एंड इट्स थिकनेस भी दी हुई है 0.2 सेंटीमीटर, या जो थिकनेस है वो हम कह सकते हैं कि हाइट है, तो 0.2 सेंटीमीटर। अब हम चेक कर लेते हैं कि उस डिस्क का वॉल्यूम क्या कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्क इक्वल पाई आर स्क्वायर एच। स्पेशली इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पाई की जगह पर आप 3.14 यूज करिएगा। इक्वल हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई व्हाट द वैल्यू ऑफ आर, तो द रेडियस इज 0.75 मल्टीप्लाई 0.75 और मल्टीप्लाई हाइट है 0.2, लास्ट में यूनिट है क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, और हम इन सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3.14 मल्टीप्लाई इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक आधे का इम्प्रूवमेंट यूज कर सकते हैं, 5 25 और 7 या 56, तो 0.75 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 0.75 इंटू 0.2, तो आ जाएगा 0.35325 क्यूबिक सेंटीमीटर। इतना एक डिस्क का वॉल्यूम आया, बस टोटल वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। टोटल वॉल्यूम जितनी भी डिस्क पिघलाई गई हैं उसका दिया हुआ है 508.68 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम नंबर ऑफ डिस्क्स फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ डिस्क्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ ए डिस्क, एक डिस्क के वॉल्यूम को से डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाएगा 508.68 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइड बाय 0.35325 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने पर जितना भी रिजल्ट आएगा उतने नंबर ऑफ डिस्क हैं। तो जब हम इसे डिवाइड किए तो यहाँ पर आ जाएगा 1440 डिस्क यूज़ किए गए थे, पिघलाए गए थे, तब जाकर के इतना वॉल्यूम रेडी हुआ था। ये आपका फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक टैंक में पानी का जो फ्लो रेट है वो है 2.5 लीटर पर सेकेंड, मतलब 2.5 लीटर एक सेकेंड में पानी आ रहा है। आपको पता करना है कि एक टैंक है जिसका बेस 75 सेंटीमीटर का है और 100 सेंटीमीटर का है, मीन्स लेंथ ब्रीथ है, और हाइट 64 सेंटीमीटर है। तो वह कितने देर में वो टैंक फुल हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम कल टैंक है उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम को, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है,
1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर पानी आता है। या हम एक काम करते हैं, सभी को मीटर में चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक, तो जो भी मीटर क्यूब में आंसर आएगा उसी को हम 100,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर पानी आता है। या हम 1/1000 से भी 0.001 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा वो भी ज़्यादा बेटर होगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जब हमें पानी मिल जाएगा, हमें लीटर्स मिल जाएंगे, उसके बाद टोटल वाटर को 2.5 से डिवाइड कर देंगे। 2.5 से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा उतने सेकेंड्स पानी में वो जो टैंक है छोटा सा वो फिल हो जाएगा। हम करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ओके, मीन्स वाटर कितनी स्पीड से टैंक में भर रहा है, इक्वल 2.5 लीटर पर सेकेंड। ओके, एंड डायमेंशन ऑफ टैंक ध्यान रखिएगा कि अगर आप सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं तो लास्ट में वॉल्यूम को आप 0.001 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर सभी को मीटर में कर देते हैं तो लास्ट में वॉल्यूम को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 0.001 लीटर पानी होता है और 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर पानी होता है, इस कारण से हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 75 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 64 सेंटीमीटर। ये उस टैंक की डायमेंशन है। तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम हो जाएगा 75 का 100 से मल्टीप्लाई किया तो सीधे 7500 आ जाएगा, और 75 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 64 से तो ये बन जाएगा 48,1,2,3,4 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आ गया वॉल्यूम। ओके, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर मीन्स कितना पानी रहेगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन टैंक में कितना पानी रहेगा, तो इक्वल 48,1,2,3,4 एंड मल्टीप्लाई 0.001 लीटर। ओके, 3 प्लेस के बाद डेसिमल, 3 प्लेस के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं, इक्वल 480 लीटर पानी उस टैंक में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमें सेकंड पता करना है। हमें 480 लीटर से क्या मतलब था, लेकिन हम इसको बिना पता किए टाइम भी पता नहीं कर सकते थे। हम 480 लीटर को 2.5 से डिवाइड करेंगे, हमें सेकंड मिल जाएंगे। अगर सेकंड 60 से 50 से ऊपर रहा, 59 से ऊपर रहा तो हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। अगर 59 से कम रहा तो मिनट सेकंड में ही रहने देंगे। चलिए हम आगे कैलकुलेट करते हैं। अब आगे क्या आया है, टाइम टेकन इक्वल 480 लीटर पानी है और 2.5 लीटर पर सेकंड की स्पीड से भर रहा है। लीटर कैंसिल, एंड यहाँ पे कैलकुलेट जब किए तो इक्वल आ गया 480/0.5। अभी हो जाएगा सेकंड इक्वल 480 को हम डिवाइड कर देते हैं 0.5 से, डिवाइड बाय 2.5 से 2.5 इक्वल 192 सेकेंड्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर 59 से ऊपर हुआ तो आप मिनट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। मिनट में कन्वर्ट करते हैं इसे, तो ये कितना आ जाएगा 3 मिनट। अब 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 180 सेकंड होते हैं। बचा 12 सेकंड, 3 मिनट 12 सेकेंड्स। ओके, मीन्स जो टैंक को भरने में टाइम लगेगा वो होगा 3 मिनट्स 12 सेकेंड। हमसे यही पूछा गया था, टैंक कितने समय में भर जाएगा। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में कि एक रेन वाटर लगाया गया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो छत पे है। ओके, जिसका लेंथ और ब्रीथ 35 मीटर इंटू 20 मीटर है। ये पूरा पानी इकट्ठा करके एक सिलेंडर में डाल देता है। ओके, जो सिलेंडर की डायमीटर 14 मीटर है और हाइट 5 मीटर है। अब अगर टैंक पूरी तरह से फुल हो जाता है उस पूरे वाटर से, तो आपको पता करना है कि जो रेन वाटर है रूफ पर, छत पर, उसका हाइट क्या होगा। ठीक,
में से छत हुआ, छत पर कुछ पानी भरा हुआ है और छत की डायमेंशन आपको दी हुई है। छत की डायमेंशन है, छत 35 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है। इसमें पानी कुछ ऊंचाई तक भरा हुआ है। ठीक, अब ये पानी नीचे आता है और एक टैंक में भर जाता है। ठीक, इस टैंक में जब भर जाता है तो इसकी हाइट आपके पास, इसकी डायमीटर आपके पास है, पूरी तरह से फुल हो जाता है टैंक। तो आपको बताना है कि छत पर कितनी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ था। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम डायमेंशन ऑफ टैंक रूफ, जो रूफ की डायमेंशन है वो है 35 मीटर इंटू 20 मीटर एंड रेडियस ऑफ टैंक इक्वल रेडियस, यहाँ डायमीटर दी हुई है, पहले हमें डायमीटर लिखना होगा। डायमीटर है 14 मीटर तो रेडियस है 7 मीटर और हाइट भी दी हुई है, हाइट है 5 मीटर। देखिए अब छत का ही ना पानी पूरा टैंक में जा रहा है और पूरी तरह से वो फिल हो रहा है, इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ हम छत पे जो पानी भर रहा है उसका लेंथ ब्रेथ देख रहे हैं, पानी ऊंचा भी ना भर रहा है। अब जब पानी भरा रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये क्यूबॉइड पूरा शेप रेडी कर रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट इक्वल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। व्हाट द वैल्यू ऑफ लेंथ ब्रेथ? तो 35 मीटर इंटू 20 मीटर इंटू हाइट इक्वल पाई की वैल्यू है 22/7 एंड रेडियस 7 मीटर इंटू 7 मीटर और इंटू हाइट है 5 मीटर। 7 7 कैंसिल और इसे हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो h इक्वल आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 7 मीटर इंटू 5 मीटर और 1 मीटर यहाँ भी है स्क्वायर मीटर और अपान यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर है 35 मीटर इंटू 20 मीटर। ये मीटर कैंसिल, ये स्क्वायर मीटर कैंसिल, 5 1 जा 5, 4 जा 7 1 जा 7, 5 जा, ठीक, 5 4 जा 20 आ गया और हाइट 22 को हम 20 से डिवाइड कर देते हैं, 22/20, ये हाइट मीटर में आएगी। 22 को 22 इज डिवाइड बाय 22 डिवाइड बाय 20 वी गेट 1.1 मीटर। इतना ऊंचा पानी ऊपर रूफ पर भरा हुआ था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 को आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसे समझा देता हूँ। सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 130 टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ इट्स हाइट इज। इसमें आपको सरकमफेरेंस दिया हुआ है, सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर दिया हुआ है 132। ओके, अब 2 पाई आर दिया हुआ है तो इसकी हेल्प से आप रेडियस निकाल लीजिए। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस इक्वल 132। सबको ट्रांसपोज कर दीजिए। आर इक्वल 132 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 22, ठीक है। और हम 132 डिवाइड बाय जब 22 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6। 22 1 जा 22, 6 जा और 2 1 जा 2 3 जा 7 3 जा 21। आर इक्वल आ जाएगा 21। ये हो गया रेडियस। और क्वेश्चन में हाइट पहले से ही दी हुई है, हाइट दी गई है 22 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपके पास रेडियस भी है, हाइट भी है। अब आप वॉल्यूम फार्मूला अप्लाई करके पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए।